200 से ज़्यादा चर्च को मणिपुर में जला दिया गया। ये सरकारी आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा 2014 से लेकर 2022 तक चर्च पर हो रहे हमलों के जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अगर 2023 की बात करें तो 2023 में अभी तक 500 से ज़्यादा चर्च पर हमले हो गए हैं। हमले कई हैं, लेकिन हाल ही में दिल्ली से खबर आई, उस घटना के बारे में हम आज आपसे बात करेंगे। 20 अगस्त की यह घटना है। दिल्ली के जीटीबी एनक्लेव थाने के बाहर बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के 100 से अधिक लोगों ने इकट्ठा होकर जय श्री राम के नारे लगाए। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह थी थाने के अंदर ईसाई समुदाय के सदस्य अपनी खिलाफ हुई हिंसा के बारे में एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश कर रहे थे, जिनको रोकने के ये लोग प्रयास कर रहे थे। इनके कई लोग थाने के अंदर भी मौजूद थे और वहाँ पर हम भी मौजूद थे। हमारी रिपोर्ट आपको अगर आपको पढ़नी हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको सुननी है तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। अब मामला क्या हुआ, वहाँ के जो ईसाई समुदाय के लोग थे उनके क्या तथ्य थे, क्या वो आरोप लगा रहे थे, किन बातों को लेकर वो एफआईआर दर्ज कराना चाहते थे। उनका आरोप था कि प्रार्थना करते समय बजरंग दल के सदस्यों ने उन पर लाठियों से हमला किया। नाम न साझा करने की शर्त पर एक शख्स ने हमें बताया कि हर इतवार जब हम चर्च में प्रार्थना के लिए जाते हैं, हम डर में ही रहते हैं। हम पर हमला किया जाने का हमें डर है। उस डर को लेकर हम हमारी प्रार्थना को शुरू करते हैं। दल के कुछ सदस्यों ने थाने के अंदर भी मौजूद थे और जय श्री राम के नारे थाने के अंदर भी लगाए गए थे। बताया गया कि रविवार को सुबह 10:30 बजे के करीब जब ताहिरपुर इलाके की सियोन प्रार्थना भवन में लोग प्रार्थना कर रहे थे, तब अचानक से स्पीकर लिए कुछ लोग भवन में घुसे। स्पीकर पर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, जय श्री राम का नारा, ये तमाम आवाज़ें उस स्पीकर से आ रही थीं। घटना के एक चश्मदीद शिवम से हमारी बात हुई। शिवम बताते हैं कि वह बिना इजाज़त के भवन में घुसे और हमें यह कहते हुए प्रार्थना रोकने को कहा कि ये देश अब धर्मनिरपेक्ष नहीं रहा है, यहाँ अब कानून बदल गया है। शिवम उन कुछ लोगों में से थे जो मदद के लिए थाने पहुंचे। ईसाई समुदाय के कई लोगों ने द वायर से इस बात की पुष्टि भी की कि भवन में घुसे लोगों के पास तलवारें और लाठियां थीं और उन्होंने बाइबल भी फाड़ दी। हालत आपको नज़र आ रही होगी कि भवन में किस तरीके से तोड़फोड़ की, वो आपको स्क्रीन पर उसके दृश्य नज़र आ रहे होंगे। शिवम आगे बताते हैं कि उन्होंने हम पर लाठियों से हमला किया, जिसमें कई लोग घायल भी हुए। उनमें शिवम की बहन भी शामिल थी। 3 महिलाएं जिन्होंने अपनी पहचान जाहिर करने से परहेज़ किया, उनका दावा है कि उन्हें बजरंग दल वालों ने पीटा और उनके कपड़े निकालने की भी कोशिश की गई। द वायर को प्राप्त वीडियो फुटेज में चर्च में व्यापक तोड़फोड़ नजर आती है। साथ ही फटी बाइबल और ईसा मसीह की कांच के फ्रेम में लगी तस्वीर भी तबाह हुई दिखाई देती है। थाने के बाहर नारेबाजी कर रहे लोगों में अनमोल भी शामिल थे, जिनसे हमने बात की, जो आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, और उन्होंने द वायर से बात करते हुए क्या बताया वो हम आपको बताते हैं। वो कहते हैं कि वो हिंदू बहुल एरिया में प्रार्थना क्यों कर रहे थे। हमारा त्यौहार रक्षाबंधन कुछ दिनों में आने वाला है और हम धर्म परिवर्तन की प्रार्थना अपने इलाके में नहीं होने देंगे। इसके अलावा जो कई और लोग भी जो थाने के बाहर मौजूद थे, वो चिल्लाते हुए ये दावा करने लगते हैं कि उन पर पहले ईसाई समुदाय की तरफ से हमला हुआ था और वो धर्म परिवर्तन का वहाँ पर लोगों के साथ प्रयास कर रहे थे और वो ये होने नहीं देंगे। द वायर ने पादरी सतपाल भाटी से भी बात की। हमने उनसे कई सवाल किए। हमने उनसे पूछा कि आप यहाँ पे प्रार्थना कितने साल से कर रहे हैं, क्या आपको इस तरीके की परेशानी पहले भी आई है, और जो सामने वाले जो लोग हैं, जो बजरंग दल से जुड़े लोग हैं, उनके आरोप हैं कि आपने पहले हमला शुरू किया। तो उन्होंने उसके तमाम सवालों के जवाब में कहा कि मैं क्या कह सकता हूँ, जब इस देश में लोग अपनी ही ज़मीन पर सुरक्षित नहीं हैं तो बचे रहने की कोई सूरत नहीं बचती। हम यहाँ 13 सालों से प्रार्थना कर रहे हैं और मुझे कभी भी ऐसी परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ा जैसा आज हुआ। ये उन्होंने हमें कल बताया था। वो आगे कहते हैं कि ईसाई समुदाय लगातार दहशत में है, उन्हें अपनी जान का डर सता रहा है, और वो आगे ये भी बताते हैं कि हमला बजरंग दल के लोगों की तरफ से हुआ। वो इस बात के दावा करते हैं कि अगर इलाके के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाएगा
तो उसमें ये साबित हो जाएगा कि कौन लोग उनके प्रार्थना स्थल में बिना इजाज़त के दाखिल हुए और वो उनके पास क्या क्या हथियार मौजूद थे। अब आपको ये भी बता देते हैं कि इस मामले में ईसाई समुदाय के लोग सुबह 11 बजे से एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश कर रहे थे और एफआईआर करीब रात को 10:30 बजे जाकर दर्ज हुई, करीबन 12 घंटे के आसपास। एफआईआर में क्या हुआ वो आपको बताते। एफआईआर के मुताबिक जो भीड़ उनके प्रार्थना स्थल पर हमला करने आई थी उन पर धारा 323, 452, 295, 295 ए, 296, 297, 298, 354, 153 ए और 34 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम यूसीएफ द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि 2014 के बाद से ईसाई समुदाय पर हमले की जो घटनाएं हैं वो बढ़ती चली गई हैं। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में चर्चों पर 147 हमले हुए और यह संख्या लगभग हर साल बढ़ती रही। सियासत डेली की रिपोर्ट भी बताती है कि पिछले साल ईसाइयों के खिलाफ 599 हमले हुए और 2023 के शुरुआती 190 दिनों में समुदाय पर 400 हमले दर्ज किए गए। यूसीएफ की रिपोर्ट ये भी बताती है कि 2023 में 23 राज्यों में ईसाई समुदाय के खिलाफ हिंसा हुई, जिसमें 155 घटनाओं के साथ उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। इसके बाद छत्तीसगढ़ है जहां ऐसी 84 घटनाएं हुई हैं। इस मुद्दे पर हमने मीनाक्षी से भी बात की। मीनाक्षी लगातार ईसाई समुदाय के मुद्दों को उठाती आ रही हैं। ये जो नारा ये लोग लगा रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा पूरे भारत में कि हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा। हम कब इनकार कर रहे हैं, हम कब इनकार कर रहे हैं कि हम किसी पंथ को नहीं मानते, हम किसी धर्म की इज्जत नहीं करते। जो इनके भगवान राम है वो तो एक पुरुषोत्तम, इनको तो पुरुषोत्तम वो कहा जाता था, एक वर्ड मेरे को पूरा याद नहीं आ रहा। और उन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी, उन्होंने इतना बड़ा राजपाट छोड़कर अपने लोगों के लिए कुर्बानी दी और वनवास चले गए। और ये आज उन्हीं भगवान राम का नाम लेकर किस तरीके से क्या पेश करना चाह रहे हैं हमें भी समझ नहीं आ। मेरे को तो ऐसा लगता है ये लोग खुद में ही कंफ्यूज है कि ये किस चीज को माने किस चीज को ना माने। तो ये खुद में ही कंफ्यूज है और इस तरीके से किसी भी धर्म को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो जिस पंथ को मानता है, ये देश सेकुलर कंट्री है, यहाँ संविधान ने इजाजत दी है। आर्टिकल 25 कहता है कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, हमें आजादी है पूरी तरीके से। तो जब आजादी है तो एक ही बात के लिए क्यों लोगों को मजबूर किया जा रहा है और उस बात को ना कहने पर किस तरीके से उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है, औरत की इज्जत को इस तरीके से तार तार किया जा रहा है। तो ये क्या है, इससे हम बिल्कुल आज तक भी हम इस गुत्थी को नहीं सुलझाने पा रहे हैं। कल जो हुआ उस चीज को देखते हुए बड़ा दुख है। जब हमें सूचना मिली तो ये हादसा तो 10:45 का था, और जब हमें सूचना मिली तो अराउंड 1, 1:15 का टाइम था। और हम लोग जब वहां पहुंचे तो देखा तो सारी चीजें टूटी फूटी पड़ी थी और बच्चों को पुलिस लेके गई थी एमएलसी के लिए। सामने 2 जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। जब मैंने रिक्वेस्ट की एसएचओ से तो इस एसएचओ ने सीसीटीवी फुटेज निकाली, हमें दिखाई नहीं पर सीसीटीवी फुटेज निकाली। और उसमें मेरा ये बिल्कुल मानना है, मानना क्या है, यदि वो सीसीटीवी फुटेज सच्ची है और सही रहेगी तो उसमें पूरा का पूरा मंजर आ गया होगा कि किस तरीके से मॉब आया, कहाँ घुसा और जब निकला तो कैसे गया। उसमें वो 2 बच्चों को जो मारते गए हैं वो भी पूरा आया होगा। तो इसी तरीके से उन्होंने ब्रिजवासन में भी दिल्ली में किया। तो क्या हम भारत के नागरिक ईसाई पंथ या माइनॉरिटीज में ये लोग भारत के नागरिक नहीं है क्या? इन्होंने भारत की नागरिकता से इन्हें अलग कर दिया? तो ये सवाल उठते हैं। और दूसरी बात, जिस देश में गाय की पूजा होती है, जिस देश में कहा जाता है कि महिला महिला बचाओ महिला पढ़ाओ, ठीक है, तो वहां पर औरतों की और बेटियों की इस तरीके से बेइज्जती की जा रही है और उस पर कोई ध्यान नहीं हो रहा। फिर कल आप ये देखिए, करीब 12 घंटे, मतलब मैं 1, 1:15 बजे से वहां थी और वहां रात को 12:05 पर एफआईआर हुई। सारा पुलिस प्रशासन वहां मौजूद था और उनके सामने अराउंड 400-500 से ऊपर लोग होगा, मॉब, जो
थाने के अंदर भी था, जब देखा कि प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही तो उनको निकाला गया थाने से बाहर। और उसके बाद बाहर भी जब गेट बंद हो गया उसके बाहर भी वो जिस तरीके से एक तरीके से क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, सांप्रदायिक दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे थे उस समय। तो तब भी क्रिश्चियन समाज वहां होते हुए भी उन लोगों ने एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि वो नहीं चाहते, ईसाई पंथ नहीं चाहता कि हम किसी भी तरीके के दंगे करें। तो उस सबको देखते हुए भी मुझे जो महसूस हुआ कि जब डीसीपी साहब भी वहीं थे, एसीपी साहब भी वहीं थे, एसएचओ भी वहीं थे, उसके बावजूद भी ये 12 घंटे की देरी क्यों? या तो दूसरी तरफ से भी उन पर प्रेशर था या क्या था, हमें नहीं पता इंटरनली क्या था। पर इतना समय एक एफआईआर में लगना और इतना बड़ा हादसा जो कि सामने, आंखों के सामने हर चीज है, पुलिस की आंखों के सामने वो बच्चियां भी थी, वो बच्चे भी थी जिनको मारा, वो एफएसएल की रिपोर्ट्स भी थी, पुलिस को बाइबल सबसे मतलब गंदी और मैं तो कहूंगी नीचता क्या काम जो किया उन लोगों ने कि हमारे धार्मिक ग्रंथ को फाड़ा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम याकूत अली है, कैमरे के पीछे हैं देवी दत्त।